अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग? सब खैरियत से हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन में न्यूमेरिकल का फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री में चैप्टर 4 में ग्राम लॉ ऑफ डिफ्यूजन के एक और न्यूमेरिकल के साथ आपके पास आ गए हैं। तो वीडियो छोटी सी होगी, जल्दी से होगी, और इसके बाद आपको इस न्यूमेरिकल के करने के बाद शायद 2-3 न्यूमेरिकल्स और करवा दूँगा। तो ये आपका चैप्टर एक तरह से क्या हो जाएगा, टॉपिक ग्राम लॉ ऑफ डिफ्यूजन का कंप्लीट। जो आज हम सवाल करने जा रहे हैं ये सवाल 2023 में आया है, और अभी मेरे सामने बैठी हुई ऑडियंस से भी अगर मैं पूछूं कि क्या आप लोग अपनी कॉपी में यही कर आए थे, क्योंकि बहुत जल्दी इनकी असेसमेंट शुरू होने वाली, तो मुझे वो सारी चीज़ें निकालनी पड़ रही हैं। तो पता नहीं इनका जवाब क्या होगा, हाँ होगा या ना होगा, लेकिन आई होप कि इनका जवाब होगा कि सर हमने ऐसे ही किया था। तो ये पेपर हुआ था 10 जुलाई 2023 को, और इसमें ये सवाल आया था, कंपेयर द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। रादर आई कैन से हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप किसी एक को 1 मान लें और दूसरे को 2। डेटा बनाया हमने कैसे, मॉलिक्यूलर मास हाइड्रोजन का लिया है हमने MS2, अब यहाँ 1 भी लिख सकते थे, M1 हो जाता, 2 AMU। मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सीजन का हमने लिया है MO2, अब यहाँ पर M2 भी लिख सकते थे, ये 32 AMU है मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है जी। मालूम क्या करना है, इनके रेट ऑफ डिफ्यूजन का रेशो, यानी इनके फैलने की शरह के दरमियान तनासुब, कि ऑक्सीजन के मुकाबले में हाइड्रोजन कितनी फास्ट है या हाइड्रोजन के मुकाबले में ऑक्सीजन कितनी स्लो है। हाइड्रोजन को फास्ट क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि इसका मॉलिक्यूलर मास कम है। ऑक्सीजन को स्लो क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि इसका मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा है। तो लॉ ये बताता है कि जिसका मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा होगा उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन स्लो होगा, जिसका मॉलिक्यूलर मास कम होगा उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन फास्ट होगा। तो अब मालूम कर लेते हैं कि ये कैसे करेंगे। हमने क्या किया, R1 को लिया है रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन, इसको मैं R1 की जगह पर RH2 कर दूंगा। R2 को लिया हुआ मैंने रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ O2। ये जो R1 और R2 लिखा है ये अकॉर्डिंग टू ग्राम लॉ ऑफ डिफ्यूजन लिखा है, ताकि आप इसमें कंफ्यूज ना हो, वरना मैं उर्दू में एक जुमला कहता हूँ, बात बिला तशबीह व तमसील होती है समझाने के लिए। वरना हाइड्रोजन की जगह पर आप H2 लिख दें, ऑक्सीजन की जगह पर O2 लिख दें, 1 लिख दें या 2 लिख दें, बस जो भी लिखें। अगर यहाँ 1 लिखा हुआ है तो इसका मॉलिक्यूलर मास यहाँ आ जाएगा, और अगर यहाँ 2 लिखा है तो उसका मॉलिक्यूलर मास यहाँ आ जाएगा। अगर आपने हाइड्रोजन का रेट ऑफ डिफ्यूजन न्यूमरेटर में लिया है तो दूसरी साइड में अंडर रूट के अंदर मॉलिक्यूलर मास हाइड्रोजन का आ जाएगा। अगर आपने लेफ्ट हैंड साइड पर मॉलिक्यूलर मास रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑक्सीजन का लिया है डिनोमिनेटर में, तो राइट हैंड साइड के न्यूमरेटर में रूट में मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा ऑक्सीजन का। यानी ये आपस में क्या होते हैं, क्रॉस होते हैं। ठीक है, ये बात भी समझ में आ जाती है। अब मैंने क्या कर दिया, मॉलिक्यूलर मास मुझे पता है ना ऑक्सीजन कितना होता है 32, मॉलिक्यूलर मास हाइड्रोजन का कितना होता है 2, तो मैंने इसको रूट से रूट को ही कैंसिल कर दिया, 2 1 ज़ा 2, 2 16 ज़ा 32। अब मुझे पता है 16 जो है ये परफेक्ट स्क्वायर है किसका, 4 का, तो मैंने ये इसका रूट ही ख़त्म कर दिया और यहाँ पर लग दिया 4। अब ये प्लस माइनस के चक्कर में मत पड़िएगा, क्योंकि ये मैथ है, आप बोलेंगे कि भाई ये रूट हटाया है तो एक को प्लस भी लें माइनस भी लें। केमिस्ट्री में सिर्फ एक ही वैल्यू ली जाती है, हमेशा पॉजिटिव ली जाती है। और ये क्या हो जाएगा, RH2 अपॉन RO2 इज इक्वल्स टू 16 यानी कि 4। इसके नीचे 1 लिखा हुआ है, लिखते ही नहीं है। इस 1 से मुराद ये होती है कि अगर ऑक्सीजन के मुकाबले में हाइड्रोजन को देखा जाए तो हाइड्रोजन देखिए न्यूमरेटर में आ रहा है ना, तो मैंने हाइड्रोजन के नीचे हाइड्रोजन लिख दिया। और आप पूछेंगे ये 1 कहाँ से आया, तो किसी भी न्यूमरेटर के नीचे हमेशा डिवाइडेड बाय 1 करें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो मैंने क्या कर दिया, इसको 1 कर दिया। इसका मतलब ये होता है कि हाइड्रोजन के मुकाबले में ऑक्सीजन 4 गुना स्लो है, और ऑक्सीजन के मुकाबले में हाइड्रोजन 4 गुना फास्टर है। तो कंक्लूजन लिखें या रिजल्ट लिखें, मैंने इसकी जगह पर लिखा है द रेशो ऑफ डिफ्यूजन ऑफ इज 4:1 मीन्स हाइड्रोजन इज 4 टाइम्स फास्टर देन ऑक्सीजन, और अदर आई कैन से ऑक्सीजन इज 4 टाइम्स स्लोअर देन हाइड्रोजन। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद मैं 2 शेर सुनाकर आपको अल्लाह हाफिज़ कहता हूँ। चलिए जी, आज के शेर सुन लीजिए, और सुनने के बाद फिर मुझे इजाज़त दीजिए। शेर हैं, हुई किसी से मुलाकात ये तो होना था मुख्तसर सा बहुत साथ ये तो होना था, तुझे कहा भी था मिट्टी का घर नहीं अच्छा, लो सर पे आ गई बरसात ये तो होना था। अल्लाह हाफिज़।